नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम सत्य। इसके भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस पर फादर हाउस में 75 फुट के हाइट पर झंडा वंदन का प्रोग्राम किया जा रहा है। आज थर्सडे 11 तारीख 1/1/2022 रक्षाबंधन पूर्णिमा पर हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। हिंदुताई यह हमारा परिवार का भगवान है, हिस्सा है, और हम संस्था के हर जगह मैक्सिमम नाम हिंदुताई से ही शुरुआत किया है। और हिंदुताई की स्टैचू, हिंदुताई की तस्वीर, हर कर्मचारी हिंदुताई को जान से भी मानता है, दिल से भी मानता है, और ये परिवार बन गया है हिंदुताई। ये तो हिंदुताई परिवार रक्षा से बहुत मापिक है। तो भारत देश में जितनी भी जनता हो, उसमें से 80% के ऊपर जनता इस त्योहार को मानती है। यानी 1.25 कोटी जनता इस त्योहार को मानती है। बची हुई वो भी मानती है, क्योंकि इस रक्षाबंधन का शुरुआत मुस्लिम और हिंदू से परिवार से होता है। तो आज इस पूर्णिमा पर बहन को भाई ने रक्षा करना चाहिए। यहाँ से यह भारत का त्योहार हुआ है। भारत के लोग अमेरिका में हो, लंदन में हो, वाशिंगटन में हो, दुनिया के किसी भी देश के कोने में हो, दिल से इस त्योहार को मानते हैं। हम भी दिल से इस त्योहार को मानते हैं, क्योंकि ये त्योहार सभी के लिए है। ये त्योहार है प्रोटेक्शन, ये त्योहार है लव और हैप्पीनेस। कहाँ की भी बहन हो, अपने भाई को मिलने आती है और राखी बांधती है, और भाई कुछ ना कुछ बहन को देता है, प्रेम देता है, उस रिलेशन को याद करने को देता है, जो रिलेशन हर दिल में छुपा हो। उस रिलेशन को गाढ़ा करते हैं, मजबूत करने का त्योहार है। और ये त्योहार सब भारत के लिए, एक सभी धर्म के लिए, जैसे दिवाली वैसे रक्षाबंधन भाई बहन के बीच में रक्षाबंधन, पिताजी लड़की के बीच में रक्षाबंधन, औरत और पति के बंधन में रक्षाबंधन। तो रक्षा दिल से होती है, लेकिन एक डोरी से उसका प्रेम जतता था। बहुत सारे लोग नारियल की दुकान लगाते हैं। महाराष्ट्र में त्योहार बड़ा, और बाकी भी प्रांत में त्योहार बहुत प्रेम से माना जाता है। नारियल के भारत में त्योहार मनाने का एक अलग तरीका है। भारत है, भारत की शान ही त्योहार है। हर त्योहार भारत, फिर वो रक्षाबंधन हो, गौरी का हो, गणपति का हो,
दुर्गा का हो, ये त्योहार शुरू हो गए। भारत प्रसन्न देश था। बुद्ध के जमाने से, सम्राट अशोक के जमाने से यहाँ शांति थी। बुद्ध ने शांति स्थापित की। ये बुद्ध महावीर का देश है, जहाँ शांति से शुरुआत होती है। बिहार की शांति, भगवान बुद्ध महावीर के ओरिजिनल बिहारी के, बिहार से थे। जहाँ शांति आती है, कुछ सालों के बाद में क्रांति भी आती है, लेकिन वो शांति परिवर्तित होती है। कोई भी चीज दुनिया में परमानेंट नहीं है। ये पृथ्वी परमानेंट नहीं है, ये चांद परमानेंट नहीं है, मनुष्य परमानेंट नहीं है, क्योंकि मनुष्य का दिल, आवाज और बुद्धि ये परमानेंट हो सकती है। जब तक पृथ्वी है तब तक ये परमानेंट है। ये भी खत्म हो जाएगी। जिस दिन पृथ्वी के टुकड़े हो जाएंगे, उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हमारा अभ्यास बहुत कमजोर है। हम वहां तक नहीं गए कि पृथ्वी का रूपांतर, मानव का रूपांतर, पशु पक्षी का रूपांतर, और फिर उसमें उस रूपांतर में भाई बहन का रूपांतर। जानवर और मनुष्य, इनमें बहुत फर्क है। जानवर, इनके रिलेशन कुछ अलग है, उनके कुछ कायदे अलग हैं, उनके कायदे उन्हीं के समान बने हैं, उनके कायदे मंत्री उन्हीं को मालूम, लेकिन हमारा कायदा मंत्री हमको मालूम है। भारत का कायदा मंत्री परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ना उनके समान कोई हुआ और ना होने की कोशिश करने दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब वो चीज थी जिसमें मिसाल था। अमेरिका के लिस्ट में जब एक नाम दुनिया का सबसे विद्वान आदमी के नाम में गिना गया, तो कोलंबस विद्यापीठ में बाबा साहब का नाम, भीमराव अंबेडकर, ये नाम पहले नंबर पर आता है। तो बाबा साहब तो हमारा बाबा साहब है। हम बाप को बहुत चाहते हैं, रक्षा से भी ज्यादा चाहते हैं, बल से भी ज्यादा चाहते हैं, भगवान बुद्ध को भी चाहते हैं, महावीर को भी चाहते हैं, हम सम्राट अशोक को चाहते हैं, हम महात्मा फुले को चाहते हैं, सावित्रीबाई को चाहते हैं। हम बहुजन के लोग हैं इस देश में, जिन्होंने जीजा माता, रमाबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जनाबाई, तुकाराम महाराज, जगनारे महाराज, राजभोज, गुरु नानक, संत रविदास, संत कालिदास, संत गाड़गे महाराज, संत तुकर महाराज, आने वाले पीढ़ी में और महाराज बनेंगे। उन सभी को संत कबीर से लेकर सभी की धरती और इस धरती के हर लोग, सभी नेताओं को, जनों को हर राउस एक चमत्कार करता है। राखी के दिन तो छुट्टी होती है, ये छुट्टी 5 दिन में परिवर्तित होती है। हर बहन भाई को राखी बांधती है। हमारा कार्यक्रम, हम 11 का कार्यक्रम 12 को लेंगे और बहुत सारे रक्षाबंधन 15 तारीख तक के करेंगे। हम 15 को भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे। 75वें 15 अगस्त में रक्षाबंधन, हर बहन हर भाई को रक्षा करेंगे। भारत के हर धर्म के लोग, हमारे हिंदू धर्म के रहे, मुसलमान धर्म के रहे, जैन धर्म के रहे, बुद्ध धर्म के रहे, क्रिश्चियन धर्म के रहे, सभी की रक्षा करने के लिए भारत बना हुआ है और भारत माता कहा जाता है। यहाँ गैया को भी पूजा मानते हैं, यहाँ हरिण को भी मानते हैं,
यहाँ मोर को भी महत्व देते हैं, क्योंकि मोर एक जमाने में मोर वंशीय थे। मोर का वंश सम्राट अशोक से बिलोंगिंग होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से शुरुआत होती है मोर की। और बढ़ती हुई अशोका तक आती है। 10 राजा बुद्धवत, और उनकी गलती से हत्या होती है। 1200 साल भगवान बुद्ध का शांति से जीने वाला सम्राट अशोक का मौर्य वंश धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन मौर्य बापा मौर्य यानी हर बार आओ, ऐसा राज आए, मौर्य वंशीय राज आए। और इस तरह से बापू मौर्य धीरे धीरे गणपति में परिवर्तन होता है। गणपति जी अष्टांग मार्ग है। गणपति यानी भगवान बुद्ध का मार्ग। शायद आप देश प्रदेश नहीं गए दोस्तों, श्रीलंका में भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने, बुद्ध की के मूर्ति के सामने गणपति जी की भी मूर्ति लगी हुई है। मेरा गाड़ा अभ्यास। मैं जब श्रीलंका के मंदिर में गया तो वहाँ गणपति जी की फोटो, और वहीं से आ गई धीरे धीरे ये कल्पना। तो गणपति यानी अष्टांग मार्ग। लेकिन नॉलेज यानी भगवान बुद्ध के नॉलेज के सामने, तथागत के नॉलेज के सामने ये सब बातें भारत में हुई है। धीरे धीरे इस बातों को नए आने वाले पीढ़ी ने उसको अपने फायदे के लिए रूपांतर किए हैं। जैसे तिलक ने 2020 से पुणे में गणपति का त्योहार मनाया, और तिलक ने गणपति को भगवान का रूप दिया। लोग इकट्ठा आने लगे, लोगों की ताकत बढ़ने लगी, ये त्योहार बढ़ने लगा। तो भारत के त्योहार बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। भारत के त्योहार दशहरा, 10 राजा थे, उनको हराया गया और उसी को दशहरा कहते हैं। अशोक के पिताजी नाना मौर्य वंश के थे, और 10 राजा हुए और उनको हराया गया। आखिरी के बाद गर्दन बुद्धवत राजा, उसकी गर्दन तोड़ी गई। ऐसे 10 राजा हुए। नाग पंचमी जो 5 राजा हुए नागवंशी, फिर उन्हीं का त्योहार आगे बढ़ने लगा। फिर उसको नाग पंचमी में परिवर्तन करेंगे। हम लोग अंधे होकर बहुत सारी बातें मानते हैं। अंधों में बहुत सारी बातों का उजाला होना आवश्यक है। दिवाली, जिस दिन भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में आए, उस दिन जहाँ वहाँ उजाला था, और उस दिन बहुत सारे दिए जलाए गए, जहाँ वहाँ दिल की रोशनी जलाई गई कि तथागत बनने के बाद वो जब आए तो वो रोशनी बनाई गई, और उस रोशनी के कारण दिवाली त्योहार मनाया गया, दीपों का त्योहार। और ये त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार में अलग ही तरह से मनाया जाता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुआ है ये त्योहार। और आज कुछ हमारे पंडों ने और कुछ हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने हिंदू करके बुद्ध की संस्कृति हिंदू में परिवर्तन किया। तो चलो, हम भारत के लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं, हम मौर्य वंश के लोग हैं, हम महान सम्राट अशोक की पैदाइश है। हम भारत के लोग नागों पर पृथ्वी को देखते हैं। हम सभी नागवंशी थे, एक जमाने में हम सभी लोग नागवंशी थे। दोस्तों, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और संख्या बढ़ने के कारण उसमें रूपांतर आ गया।
और ये रूपांतर फिर एक राजा हुआ जिसने काटा, उसका नाम था विक्रमादित्य। उस विक्रमादित्य ने बुद्धवत को काटा, फिर उसने अपनी कहानी लिखी और खुद को राम बना दिया। तो यहीं से रामायण शुरू हुआ, यहीं से महाभारत शुरू हुआ। रामायण महाभारत ये की शुरुआत 1000 साल के पहले हुई। विक्रमादित्य राजा ने शुरू किया। सच्चाइयाँ जो है लोगों के सामने आना चाहिए। हम नहीं लाएंगे तो कल कोई लाने वाला है, क्योंकि सच्चाइयाँ ही इस दुनिया में जीती है। ऐसे भारत के त्योहार, ये मौर्य वंश के त्योहार, खेती में गाने, खेती के गीत, वर्षावास भारत का त्योहार है। भारत का कैलेंडर बुद्ध वंशीय लोगों से शुरू होता है। आज एक आधे राजा को जब हराया जाता है, एक आधे संस्कृति को हराया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। लेकिन आज हम उत्तराखंड के बिहार में जाए, मंदिर में जाए, तो देखते ये बुद्ध की प्रतिमा दिखती है। बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। महात्मा गांधी का फार्मूला, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ये तो हमारे बिहार के 3 सिंबल है, वहां से लाया गया है। हर लोग कुछ न कुछ लाते हैं और उसी को खुद की मान्यता देते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। विठोबा का मंदिर ये तो बुद्ध कंट्री है। पंचमढ़ी बुद्ध से अटैक होता है। शंकर भगवान बुद्ध की आराधना करते थे। प्रभु यीशु क्रिस्त मरने के पहले अपने कश्मीर में समाधि बनाए, और यही बातें ओशो ने कहा। अमेरिका डर गई ओशो की बुद्धि के सामने, अमेरिका डर गई, इसलिए ओशो को जेल में जाना पड़ा। दोस्तों, सच्चाइयाँ हर बातें आगे आना चाहिए। तो रक्षाबंधन के इस सुंदर हमारा आदिवासी समाज टाइम से जीता है। हर रक्षा अपना आदिवासी पर किसी ने काबू नहीं किया। आज तक आदिवासी पर किसी ने बंधन नहीं किया। आदिवासी समाज आज की परंपरा को जागरूक में रखता है। दोस्तों, बाबू में सकले कोविने मोच काटी चाल हो, टुबे लाल लाल लाली भारी देखा हो। हमारे भारत के त्योहार छपने वाले त्योहार है। एक जमाने में ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारी पढ़ाई छीन गई। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमको मारा गया। अगर हम वेद पढ़ते हैं, वेद की संस्कृति आ गई, और एक विशिष्ट जात ने अपने हाथ में सत्ता ली। एक विशिष्ट जात ने अपने हाथ में सत्ता ली, और वो सत्ता के कारण हम लोग जकड़ गए। हम लोगों ने मनुस्मृति के कारण पढ़ाई छोड़ दी। मनुस्मृति ने स्त्रियां सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ाई करेगा, फिर वो कैसा भी रहे, पापी रहे, कीड़ा रहे, गंदा रहे। ब्राह्मण अगर पैदा होता है तो ब्राह्मण ही बनेगा। शूद्र अगर कितना ही पढ़ाई किया तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। कायदे में परिवर्तन आ गया। बुद्ध ने ब्राह्मण की व्याख्या कुछ अलग ही की। बुद्ध कहते हैं जो विद्वान हो, जो पंचशील को पालता हो, वो सही ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण एक जात बन गई। ब्राह्मण यानी विद्वान, धीरे धीरे ब्राह्मण ये जात बन गई। मारवाड़ी जात बन गई, तेली जात बन गई, कुंभी जात बन गई। पहले 2 ही जात थे। भगवान बुद्ध के जमाने में सिर्फ 2 ही जात थे, एक कनभी और एक कोहली। जो खेती में काम करता है वो कनभी बोलते थे। फिर उसके कुंभी के 1000 टुकड़े हो गए। आज तो कुंभी के तेली, कुंभी, पवार, कोहली, बहुत सारी जातें हो गई। जाति इतनी हो गई तो भारत की जाति लिखते लिखते पूरी डायरी भर जाती है। और फिर वो जाति में छोटी छोटी जाति आ गई, और जहाँ जाति आते हैं
वहां फिर सरनेम आ गए। आज तो हम कोई भी हमको मिला तो हम उसको पूछते हैं, भाई तेरा सरनेम क्या है? अगर उसने बता दिया कि मेरा सरनेम चंद्रिकापुरे है, मेरा सरनेम मेश्राम है, तो मेरा सरनेम रामटिके है, तो हम कब समझते हैं कि ये माहर है। किसी ने बताया मेरा सरनेम चन्ने है, लांजेवार है, सावरकर है, साकरकर है, तो हम तेली समझते हैं। किसी ने बताया मेरा सरनेम चोले है, पुंडे है, पटोले है, तो हम कौन सा पटोले, किधर का पटोले, ये करके पूछते हैं। फिर हम समझ जाते हैं कुंबी है, क्योंकि कुछ कुछ सरनेम छोटी छोटी जाति में, जैसे पडोड़े, फूले, ये सरनेम आजू बाजू के इसमें आते हैं। फिर हम और खोज के पूछते हैं, तो क्यों ना हम सरनेम ही बंद कर दे। आज रक्षा पूर्णिमा के दिन पर इस सरनेम को हटा दे, बाजू में हटा दे, और सिर्फ नाम रखे, मेरा नाम सच्चिदानंद है। रजनीकांत पुना का महार समाज का आदमी, एक शेड्यूल कास्ट का आदमी, साउथ में जाकर आज भगवान बन गया। तो सरनेम का कितना बड़ा नुकसान है। इस देश में बाबा साहब का सरनेम बदलाया गया, अंबेडकर किया गया, सबका यानी महार अंबेडकर सरनेम किया गया। तो सरनेम तो बदला सकते हैं, या लिखो या ना मत लिखो, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन कंपेल हो गया लिखो, कुछ कुछ तो बातें ये कंपेल हो गई कि जात लिखो, धर्म लिखो, और कौन घाट को मानते हो ये लिखो। तो इस तरह से हिंदू वाली बातें, इसको थोड़ा कट करना चाहिए। और इन बातों को बदलाना चाहिए। तो आओ दोस्तों, आज के दिन हम बड़े शांति के साथ में, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरे बताए रास्ते पर चलो, सफलता निश्चित है। मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख को तुमने पैदा किया है और तुम्हें ही उसे दूर करना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हें ही चलना पड़ेगा और अपने कष्टों को सिर्फ तुम्हें ही मिटाना होगा, कोई और नहीं मिटा सकता। दोस्तों, भगवान बुद्ध का मार्ग एक अलग ही मार्ग है। मेरी पूजा मत करना, ना मुझसे कोई उम्मीद रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरी पूजा मत करना। हम आजकल भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे कि बाबा भगवान बुद्ध, मेरे बच्चे को पास करना, मेरे बच्चे को अच्छी लड़की देना, और मेरे को संपत्ति देना। भगवान बुद्ध कहते हैं, आज रक्षा पूर्णिमा के दिन बुद्ध भगवान की भी बातों को, हर पूर्णिमा भगवान बुद्ध की एक अलग टाइप की पूर्णिमा होती है दोस्तों। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरी पूजा मत करना, ना मुझसे कोई उम्मीद रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख को तुमने पैदा किया है और तुम्हें ही उसे दूर करना पड़ेगा। दुख को तुमने पैदा किया, दुख को तुमने पैदा किया है और तुम्हें ही उसे दूर करना पड़ेगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं। कितनी अच्छी बात है भगवान बुद्ध ने की। और आगे कहते हैं भगवान बुद्ध, लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हें ही चलना पड़ेगा, लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हें चलना पड़ेगा, और
अपने कष्टों को तुम्हें ही मिटाना होगा, कोई और नहीं मिटा सकता। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हें ही चलना पड़ेगा और अपने कष्टों को तुम्हें ही मिटाना होगा, कोई और नहीं मिटा सकता। नमो बुद्धाय। मेरे प्यारे दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध के विचार महान है। ना आत्मा ना परमात्मा ना कोई बातें। 9 अगस्त इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस हुआ। और दोस्तों, आज के इस पूर्णिमा पर हम बुद्ध के विचार को याद करते हैं। खुशी का त्योहार है। तो चलो 2022 में इस रक्षाबंधन के त्योहार में, खुशियों के त्योहार में, रक्षा सभी की होना चाहिए। इस देश के हर नागरिक की रक्षा होना चाहिए। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हो गई, रक्षाबंधन कब होना चाहिए, उसका मुहूर्त कब निकालना चाहिए, और टीवी चैनल पर भी आजकल व्रतकाल है, कब तक रहेगा, ये मंत्र है। जैसे टीवी की चैनल की वो जो बातें करते हैं टीवी वाले, ऐसा लगता है इनको बहुत अभ्यास है। ये सब मूर्ख बातें हैं। रक्षाबंधन 11-12 कभी भी रक्षा करना चाहिए, कोई ऐसा ठहराव नहीं है। तो इन बातों को ₹75 per gram off on gold rate and up to 75% off on making charges and TNC apply. रक्षाबंधन की इन बातों को हमने कभी भी अपनी बहन की रक्षा हरदम करना चाहिए। इन पंडों ने निकाले कि रक्षा कौन से शुभ पर आती है, ये आती है। अरे तेरी तेरी खुद की संसार बराबर नहीं है, तू क्या हमको बताएगा? तो हमारा भविष्य कौन देखने वाला है? हमारा भविष्य हम देखेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरी पूजा मत करना और मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। मैं कोई तुम्हारा देव नहीं हूं। तो आइए रक्षाबंधन के शुभ बातों पर भैया मेरे राखी का बंधन। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरी छोटी बहन
को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए, जो पहला सा रंग न लाए। बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए। याद का दीपक जलाना, जलाना, भैया मेरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, पहले मैं राखी बनवाऊंगा। हर शर्माल है, यूं तो दुनिया में हर शर्माल है, मेरी राखी मगर अनमोल है। ये ना चलती है, ये ना चलती है दौलत के भार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। बंधवा लो राखी, बंधवा लो राखी, बहना का इसमें प्यार है। ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है। इस राखी के बदले में तुम देश की रक्षा करना, देशद्रोहियों और बाहर के दुश्मन से तुम लड़ना, अपने प्यारे भैया से, अपने प्यारे भैया से ये कहने का अधिकार है। ये रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्योहार है।
सबसे बड़ा त्योहार है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में ये फेस्टिवल टोरी, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ मिलता जुलता क्या है। तो आज के बातों में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे इतिहास में है, और मैं इतिहास में एमए पीएचडी हूँ, तो मैंने तो ये बात बताना चाहिए। तो दोस्तों, कब से रक्षाबंधन शुरू हुआ और क्या है रक्षाबंधन का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, हर बहन ने, हर भाई ने ये सुनना चाहिए। और दोस्तों, हिंदुताई परिवार आपको, मेरे वार्डों को, मेरे सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, और भाई बहनों का रक्षा करे, माँ पिताजी की रक्षा करे। रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। रक्षाबंधन को सावन महीने के पूर्णिमा में मनाया जाता है, और इस दिन बहनें अपने भाई के कलाई को राखी बांध के उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं, और भाई भी अपने बहन को रक्षा करने के लिए वचन करते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं, पौराणिक कथा है। तो दोस्तों, इसमें से कुछ कहानी को हम जानने की कोशिश करते हैं। भविष्य पुराण वर्णन है, जब देवताओं को और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो क्या हुआ, देवताओं पर दानव जो है वो भारी पड़ रहे थे। फिर भगवान इंद्र जो है, देवताओं के राजा माने जाते थे, वो घबरा गए, और घबरा कर गुरु बृहस्पति के पास गए। और गुरु बृहस्पति पहुंचने पर उन्होंने गुरु जी से पूछा कि क्या किया जाए। वहाँ पर बैठी इंद्र की पत्नी सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने एक रक्षा के धागे में अपने मंत्रों से धागे को शुद्ध करके इंद्र जी को बांध दिया, और माना जाता है इंद्र जी के विजयी होने के कारण वही धागा था जो इंद्र जी के पत्नी ने उनको बांधा था, वही उनके विजय प्राप्ति का कारण था। और तभी से दोस्तों, इस धागा है, इस पवित्रता को, इसका महत्व को हमारे समाज में, सोसाइटी में चलता है। लेकिन ये तो पौराणिक कहानी है, और ये पौराणिक कहानी किसने लिखा मालूम नहीं। और दूसरी कहानी जो है पौराणिक कथा में, जो रक्षाबंधन है, इसकी शुरुआत भगवान विष्णु से हुई थी। जब राजा बलि ने 2001 में, जब राजा बलि ने 2001 यज्ञ करवा लिए, तो सब बहुत परेशान हो गए। देवता सोच रहे थे कि राजा बलि ने इतना यज्ञ कर लिए तो कहीं ये स्वर्ग पर भी अपना कब्जा ना कर ले, इसलिए सभी देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। तो क्या हुआ, जो भगवान विष्णु है उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया, और ब्राह्मण वेश धारण करके वो राजा बलि के पास चले गए उनसे भिक्षा मांगने। राजा बलि ने उनको 3 पग जमीन करने का वचन किया। ये कहानी आपने जरूर सुना होगा, अपनी मम्मी से, दादी से, ये पौराणिक कथा सुने होंगे, कहानी सुनने में मजा आती है। तो राजा बलि विष्णु ब्राह्मण रूप धारण करके गए, तो राजा बलि ने उनको 3 पग जमीन देने का वचन किया, और विष्णु जी ने एक पग में स्वर्गलोक में नाप लिया, दूसरे पग में पूरे धरती लोक को नाप लिया। अब राजा बलि बड़े चिंतित हो गए। यहाँ पर पद का मतलब कदम, एक कदम में स्वर्गलों को नाप लिया और एक धरती को नाप लिया दूसरे कदम में। और राजा बलि बड़ा चिंतित हो गया। राजा बड़ी बड़े सोचने लगे मैं क्या करूं। तो राजा बलि ने अपना सर विष्णु जी के पाँव के नीचे रख दिया और कहा आप तीसरा पद मेरे सर पर रख दो। तो भगवान विष्णु ने तीसरा पद राजा बलि के सर पर रखा, और मजबूरी में
राजा बलि को प्रस्थान लोक में रहना पड़ा। तो कहते हैं राजा बलि जब प्रस्थान लोक में रहने लगे तो अपनी बुद्धि और तपस्या से सभी देवताओं को बहुत प्रसन्न किया और भगवान विष्णु को उन तपस्या से प्रसन्न होकर उनका द्वारपाल बनाना पड़ा। अब भगवान विष्णु जब द्वारपाल बनना पड़ा तो माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है वो बहुत चिंतित हो गई है। वो चिंतित हो गई कि भगवान विष्णु यहाँ पर द्वारपाल बन के रहेंगे तो वैकुंठ लोक का क्या होगा, तो वैकुंठ लोक का कौन रहेगा, किसके साथ रहूंगी। तो माँ लक्ष्मी को नारद मुनि ने एक सुझाव दिया। नारद मुनि कहा, अब क्या कहा, तो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांध के राजा बलि से उपहार में अपने पति को मांग लिया और भगवान विष्णु को लेकर स्वर्गलोक वापस चले गए, वैकुंठ लोक में चले गए। तो यही सुझाव किया था नारद जी ने, माता लक्ष्मी ने। तो इस तरह से हुआ। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी वो दिन भी श्रावण का पूर्णिमा का था। तब से ही इस दिन को, इस महत्व को, इस दिन को सभी जगह पर आदर्श आदर मान के ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप विश्वास करें या ना करें, ये तो कहानी लिखी है, क्योंकि कहानी तो लिखे हैं क्योंकि कुछ ज़माने के पहले शिक्षण लेना, कुछ बातें करना, सिर्फ सुनना, यही शूद्र का काम था। और शूद्र शब्द इन्होंने दिए, कोई शूद्र नहीं है और कोई कुछ नहीं है। हम तो बाबा साहब को भी हमारे अगर पहचान रहती तो हमने कहा रहता कि इनको शूद्र ही मत बनाओ, जो पढ़ाई करते हैं वो ब्राह्मण, और सबने पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानियाँ लिखी गई और बहुत सारी बंडलबाज कहानी लिखी गई। कहाँ से भगवान लाए यार, हमने ही भगवान बनाए। चलो कोई बात नहीं, आपकी भावना को ठेस हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानियाँ सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और मज़ा आती है। चलो, हमारे हिस्ट्री में एक मौजूद है। तो दोस्तों, रानी कर्मावती की बात है, यह असली है हिस्ट्री। तो रानी कर्मावती जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मुगल शाह हुमायूं को राखी भेजी थी। तो इन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। और जब ये जो राखी है भेजी थी मुगल शासक हुमायूं को, ये घटना सच है, रानी कर्मावती ने इसे राखी भेजी थी। तो जानेंगे आज के सच में ऐसा क्या हुआ है। जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो रानी कर्मावती चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए मुगल शासक हुमायूं थे, उसमें सच में राखी भेजी थी। ये बात सही है, इतिहास में ये बातें मौजूद हैं। तो उस वक़्त में मेवाड़ के गद्दी में रानी कर्मावती के बेटे विक्रमादित्य बैठे थे, जो चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए पूरे सामर्थ्य नहीं थे। तो पूरा का पूरा चित्तौड़ बहादुर शाह के कब्जे में था। ऐसे में रानी कर्मावती के पास एक ही उपाय था, हुमायूं को राखी भेज दी और उससे आग्रह किया, आप चित्तौड़ की रक्षा करो। हालांकि हुमायूं ने राखी का महत्व निभाने के लिए राखी के लाज रखी थी। उन्होंने बदले में रानी कर्मावती को बहुत सारा धन, ज्वेलरी और बहुत सारी उपहार भेज दिए। तो भारतीय संस्कृति में समझते हुए, कर्मावती की राखी की लाज रखते हुए हुमायूं अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ चित्तौड़ की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब वो बीच में पहुँचे, हुमायूं ग्वालियर पहुँचे, तो ग्वालियर में पहुँचने के बाद बहादुर शाह की एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं तो केवल काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। ये चिट्ठी पढ़कर हुमायूं सब कुछ भूल गया। हुमायूं ये भूल गए कि राखी का महत्व क्या है। हुमायूं ये भूल गए कि मेरे लिए राखी भेजी गई है कर्मावती के पास, और सिर्फ इतना पढ़ के मैं तो सिर्फ जिहाद, काफिरों की तरफ जिहाद कर रहा हूँ।
वो वापस लौट गए, वो ग्वालियर से वापस लौट गए और वो चित्तौड़ की रक्षा नहीं किया। तो भाई दोस्तों, मार्च 1535 1535 में बहादुर शाह ने भयंकर आक्रमण के चित्तौड़ की जो दीवारें हैं वो ढहने लगी और बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। ये बहुत बड़ा युद्ध था। आखिरकार रानी कर्मावती ने अपने स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलि दी। ये घटना हमारे इतिहास में मौजूद है। तो दोस्तों, ये रियल कहानी है जो हमारे विष्णु पुराण महाभारत में ऐसी कथा में मौजूद है। जहाँ से रक्षाबंधन, इससे जुड़ी बहुत सारी पवित्रता, इस धागे का क्या महत्व है, ये सब महत्व है। तो रक्षाबंधन का यही अर्थ होता है, ऐसा कोई बंधन जो आपकी रक्षा करे। तो बहनें भाई को बांधती है, भाई की वो रक्षा करे। वो धागा भाई की रक्षा के लिए है। और कई बार ऐसा होता है, ये धागे को पवित्र माना जाता है। पत्नियां भी अपने पति को रक्षा के लिए इसको बांधती है। तो रक्षाबंधन के उपलब्ध एक छोटा सा मैं बातें आपको बताया हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों इन बातों आपको पसंद आया होगा। रक्षाबंधन इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दोस्तों, अबाउट द रक्षाबंधन, लर्न रक्षाबंधन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रक्षाबंधन? दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा उपहार है जिस उपहार को हमने भारत के लोगों ने, बहनों ने, भाइयों ने भारत के लिए रक्षा बांधना चाहिए और यही रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। Rakshabandhan is the famous festival of India. It is also called Rakhi festival. Yes, it is also called a Rakhi festival. This festival is celebrated on the full moon day in the month of August, Shravan. And the Raksha Bandhan is the famous festival of India. It is also called as Rakhi festival, and this festival is celebrated on the full moon day in the month of the Shravan, full moon day in the month of Shravan according to the Hindu calendar. और दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है, ये जो शब्द है रक्षा बंधन, हमने अपने भारत की रक्षा करना चाहिए, बहन की रक्षा करना चाहिए, पत्नी ने पति की रक्षा करना चाहिए, पति ने पत्नी की रक्षा करना चाहिए। द वर्ड रक्षाबंधन हैज वेरी significance. The word Raksha Bandhan has a very significant meaning. Raksha means protected, protection. Yes, protection, and Bandhan. Bandhan means, Raksha means protection and Bandhan means bond. These two words. तो दोस्तों,
इन बातों को भी हम देखेंगे। रक्षा मीन्स क्या होता है? रक्षा करना यानी प्रोटेक्शन करना। और बंधन या मीन्स बॉन्ड, जैसे बॉन्ड लिखते हैं अपन। रक्षा बंधन मीन्स द बॉन्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो इस तरह से इसका सुंदर दस रक्षा बंधन मीन्स द बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन। साथियों, हमने हमारी भारत की रक्षा करना चाहिए, हमारी बहन की रक्षा करना चाहिए, भाइयों ने बहन की रक्षा करना चाहिए और बहन ने भाइयों की रक्षा करना चाहिए। पिताजी ने माता की रक्षा करना चाहिए, शुद्ध विचार के साथ में रक्षा करना चाहिए। रक्षाबंधन इज द फेस्टिवल ऑफ brothers and sisters, and also Raksha Bandhan is the festival of parent and mother. Raksha Bandhan is the festival of love and joy, and this is the bond. तो आओ दोस्तों, सुंदर विचारों के साथ में आज का ये फेस्टिवल हमने साइंटिफिक तरीके से मनाना चाहिए और इसको वैसे तो सब कुछ देख के रखा, पर फिर भी ऐसा होता है ना कि कुछ पता नहीं चलता कब का क्या जरूरत पड़ जाए। आपने आईडी प्रूफ वगैरह सब रख लिया? वहाँ जाते ही मुझे कॉल कर देना मम्मा। हाँ, और तू भी अपना ध्यान रखना। और देख, दिवाली की छुट्टी के लिए अभी से अप्लाई कर दे। मैं नहीं सुनूंगी कि इस साल भी तू दिवाली पे नहीं आई। कर दो। बाय बाय। रात में गेम खेला और 2 बजे कोई प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम है कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई।
ताकि वो डेली स्टील डील से बेस्ट प्राइस पाओ। और यूज नहीं किया तो पछताओ। हेलो हेलो। हाँ हेलो, बोल बोल अंजलिया। हाँ हाँ प्रणाम भैया। हाँ खुश रह। की बात हो गए? कखनी पहुँचबो? आगे आ रहियो बहिनी, बसवे पर ने बैठा लियो। नया बजिया जा रहा। अच्छा तो आ रहा हो तो हमरा ला कौची कौची लेके आ रहा हो? आगे पगली एगे से कौची बताइयो। आ रहियो तो देख लिया। ए भैया हमरा कौची कौची चाहिए सुन ले हो। हाँ बोल, बोलेंगे। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। पहले मैं राखी बनवाऊंगा। यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, यूं तो दुनिया में हर शय का मोल है, मेरी राखी मगर अनमोल है, ये ना तुलती है, ये ना तुलती है दौलत के भार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। तेरी बहना पे जब भी कोई मुश्किल पड़े, तेरी बहना पे जब भी कोई मुश्किल पड़े, आके मिल जाना मुझसे खड़े ही खड़े, मेरी राखी की सुनना पुकार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है। जो बोलेल तो पस्तावेल. आज सरसावून स्वातंत्र्य तर मिळवलं, पण हा फकीरांचा देश आणखी काय मिळू शकणार आहे त्याला बदलून टाक. जो म्हणेल हा देश काही करू शकणार नाही, जगासमोर नेहमी आपले हात पसरवेल,
त्याला बदलून टाक. प्यार भैया प्यार भैया प्यार भैया बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है सुंदरता में जो कन्हैया है ममता में यशोदा मैया है और नहीं दूजा कोई वो तो मेरा राजा भैया है बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है मेरा फूल है तू तलवार है तू मेरी नाज का पहरेदार है तू मेरा दिल कहाँ इस दुनिया में मेरा सारा संसार है तू बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार की दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से रेशम की डोरी से संसार बांधा है हमें दूर भले किस्मत कर दे अपने मन से ना जुदा करना सावन की पावन दिन भैया बहना को याद किया कर आओ दोस्तों, एक ये भी आवाज है. चंदा रे मेरे भैया से कहना ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करे ओ चंदा रे प्यारे दोस्तों,
इतिहास में ये भी दिन याद किया जाएगा। हिंदुताई परिवार की ये भी बात मानी जाएगी कि एक ऐसी कहानी जिस कहानी को मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर दोहराता हूं। दोस्तों, हम 8 भाई थे, 4 भाई बड़े और 4 भाई छोटे। मेरा नंबर 8वां। हमारे यहाँ 11 का परिवार था। हमारे माँ बाप, हमको 11 बच्चे हुए और आखिरी बच्चा मैं। दोस्तों, मेरी बहन इंदुताई 2 बहना बड़ी थी, वो कब गुजर गई कुछ मालूम नहीं, परिस्थिति के कारण गुजर गई। उस जमाने में बहुत ज्यादा बच्चे होते थे। मेरे माँ को 11 बच्चे, तो 4 भाई हुए बड़े और बाद में बहना हुई। तो हम गरीब परिवार इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि हमारे चारों भाइयों ने, घर में बैंड तो नहीं था लेकिन ताट थे, सादे ताट, उसमें स्टील भी नहीं था। सबने बैंड बजाए, सबने बजाए और ऐसी हमारी बहना की कहानी शुरू हुई। फिर हम 4 भाई, 8 भाई और 1 बहन, सुंदर सी बहन जिसका नाम इंदुताई। आज इंदुताई परिवार पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जाना जाता है। दोस्तों, माइनॉरिटी की संस्था हुई। मेरे बहन ने राखी बांधी इसी दिन और हम आटो भाई को बैठाई और आटो भाई को बैठकर उसने तिला लगाया, रुमाल दी, केले दी और एक एक एप्पल दी। आज वो बहन का फर्ज। जब मेरी बहन, सुंदर सी बहन, बहुत सुंदर बहन, दिखने में तो सुंदर थी, नेचर में भी सुंदर थी। इंदुताई को जो जानते हैं, आज भी इंदुताई के साथ में पढ़ने वाले वनवे मैडम हैं, उनको हम 15 अगस्त में जरूर बुलाएंगे। और मेरी बहन की दोस्त तानी, मैं मेरी डायरी में लिख कर रखा कि उनको बुलाना है। 15 अगस्त के दिन हम राखी बांधेंगे। मेरी बहन बहुत ही प्यारी बहन। फिर हमारी बहन, एक भाई तो गुजर गया जिसका नाम श्रीहरि था, गुजर गया बचपन में, एक्सीडेंट हो गया। मेरी बहन इतनी अच्छी कि जो गोरेगांव में, गोंदिया के पास 10वीं में पढ़ाई की, इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई। तब नासिकराव त्रिपुरे उस कार्यक्रम में आए थे, तो ये बोले ये डिक्टो लड़की इंदिरा गांधी के समान दिखती है। नासिकराव त्रिपुरे बहुत खुश हो गए। मैं तो दूसरी में था। मेरी बहन का मैं बहुत प्यारा था। मेरी बहन मुझे अभ्यास के दिन उठाती थी, उठ रहे, और तेरा जागरूपी का पेपर है, मुझे याद ही नहीं रहता था। मैं बहुत आलसी आदमी, लेकिन आज मैं 2 बजे उठता हूँ और बहन की याद करता हूँ। प्यारे दोस्तों, बताने में हरकत नहीं, मेरी बहन सबसे अच्छी थी। मेरी बहन, जब भाइयों में झगड़ा होता था हमारा, गरीबी के कारण, खाने के कारण, कपड़ों के कारण, तो बहन के पास में एक अंगूठी थी,